Today we will read about the pressure and winds effect on Indian climate। यानी कि प्रेशर यानी कि हवा के दाब का और हवा के दबाव का और हवा का क्या प्रभाव पड़ता है भारत के क्लाइमेट पे यानी कि जलवायु पे, ये कैसे प्रभावित करता है इसको। द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशंस इन इंडिया आर गवर्न बाय फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। जो इंडिया का क्लाइमेट है, जो भारत का मौसम है, जैसे भारत की जलवायु है और जो वेदर है भारत का मौसम है, वो पूरी तरह से गवर्न किया जाता है। कुछ नीचे दी गई चीज़ें हैं, कंडीशंस हैं, यानी कि स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ, जिसकी वजह से प्रभावित होता है भारत का जलवायु। कैसे? फर्स्ट है प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, यानी कि प्रेशर दबाव, सरफेस विंड्स यानी कि सतह पर चलने वाली हवाएं, प्लेस पे चलने वाली हवाएं और प्रेशर। सेकंड अपर एयर सर्कुलेशन, और ऊपरी हवा, एक तो सरफेस पे हवा बहने वाली और एक उससे ऊपर होती है अपर एयर सर्कुलेशन, ऊपर वाली जो हवा है उसका सर्कुलेशन। थर्ड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस, वहीं दूसरी ओर जो वेस्टर्न डायरेक्शन से साइक्लोन बन के आता है जिसका डिस्टर्बेंस होता है यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, वहीं दूसरी ओर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंकर है हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं जिसकी वजह से इनका। तो ये तीन प्रकार की हमारे यहाँ पे हवाएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है इंडिया के क्लाइमेट को। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। आपको पता है इंडिया कहाँ पे है? इंडिया ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे नॉर्थ में ईस्टर्ली विंड्स यानी कि ईस्टर्न डायरेक्शन से बहने वाली जो हवाएं चलती हैं इंडिया में, मोस्टली नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स यहाँ पे बहती हैं, चलती हैं। दीज विंड्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न, और ये हवाएं कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? जो हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, अर्थ के जो हेमिस्फीयर है ना, एक तो सदर्न हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है ये ईस्टर्ली हवाएं, ईस्टर्न डायरेक्शन से बहने वाली हवाएं जो इंडिया में बहती है, ठीक है। दे ब्लो साउथवर्ड, और वो साउथ की तरफ आती है, नॉर्थ की ईस्टर्ली साइड से और साउथ की तरफ आती है। जैसे ईस्टर्न डायरेक्शन हमारे ये जो 7 ईस्टर्न स्टेट है ना हमारे, वहाँ से आती है, नॉर्थ है ना ऊपर, वहाँ से हवाएं आई और वो साउथ वर्ड की तरफ नीचे की तरफ आती है। ओरिजिनेट कहाँ हुई? वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर। एंड गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू द कोरोलिक फोर्स, लेकिन वो है ना, वो हवाएं जब साउथ की तरफ आती है तो वो कोरोलिस फोर्स की वजह से वो है ना डिफ्लेक्ट हो जाती है, उनकी डायरेक्शन मुड़ जाती है। कोरोलिस फोर्स क्या होती है? जो अर्थ अपने रोटेशन पे ऐसे घूमती है ना, हवाएं तो अपने डायरेक्शन में चल रही है और अर्थ ऐसे घूमती है हमारी, है ना, जो अर्थ की रोटेशन की वजह से उसके ऊपर कोरोलिस फोर्स आता है, यानी कि उसका इफेक्ट पड़ता है जिससे कि वो हवाएं क्या हो जाती है? डिफ्लेक्ट हो जाती है। एंड मूव टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया, जिससे कि वो हवाएं है ना इक्वेटर में जो लो प्रेशर एरिया है यानी कि जहाँ पे प्रेशर कम है वहाँ की ओर वो मुड़ जाती है वो हवाएं, ठीक है। हवाएं कहाँ से चली? ईस्टर्न सदर्न से, है ना, साउथ से कहाँ आ रही थी वो? नहीं, साउथ की तरफ आ रही थी, ईस्ट से, नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही थी। नॉर्थ ईस्टर्ली हवाएं जो एयर्स हैं वो कहाँ से आई? नॉर्थ से, और कहाँ जा रही थी वो? साउथ की तरफ। जब वहाँ पे जा रही थी तो उसी टाइम पे क्या होता है? कोरोलिस इफेक्ट होता है, क्योंकि अर्थ तो रोटेट होती रहती है ना, तो अपने अक्ष पे जो घूमती रहती है वो कोरोलिस इफेक्ट होता है, उसकी वजह से वो हवाएं क्या हो जाती है? डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, यानी कि अपने सीधी डायरेक्शन से मुड़ जाती है, स्ट्रेट नहीं आती, वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, और जिससे वो डिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाती है? लो प्रेशर एरिया में, जहाँ पे प्रेशर कम है। हवाओं का यही तो है ना, जहाँ पे सरफेस में जहाँ पे प्रेशर कम होगा उसकी तरफ ही बहेंगी हवाएं। जिस एरिया में प्रेशर कम होगा हवाएं वहाँ जाती है, ये प्रिंसिपल है विंड्स का, ठीक है।
जनरली दीज विंड्स कैरी लिटल मॉइस्चर एज दे ओरिजिनेटेड एंड ब्लो ओवर लैंड। और जनरली इन जो ये विंड्स होते हैं ना, इनके अंदर है ना बहुत ही कम मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर का मतलब पानी की नमी, पानी कम होता है इसके अंदर। क्योंकि क्यों होता है पानी कम इसके अंदर? क्योंकि ये सरफेस से आती है। पानी तो तब होगा ना अगर ये सी रूट से आती तो, है ना। आती कहाँ से है? सरफेस से। Therefore they bring little और no rain, जिसकी वजह से ये बहुत ही कम और न के बराबर ही रेन लेके आती है। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से जो हवाएं आती हैं उनसे कोई बारिश नहीं होती अपने यहाँ पे, ठीक है। Hence India should have been an arid land but it is not so। तो इस प्रकार तो भारत क्या होता? एरिड लैंड बन जाता है। यानी कि जहाँ पे बारिश नहीं होती उसे बोलते हैं हम एरिड लैंड, जहाँ पे बारिश बिल्कुल ही नहीं होती, नाम मात्र ही होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? लेट अस सी वाई। अब हमें भी पता ना इंडिया एरिड लैंड तो नहीं है ना, तो भारत में बारिश कैसे होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कोरिलिस फोर्स देखो क्या होता है। एन अपैरेंट फोर्स, जो मैंने अभी बताया था आपको, अर्थ के रेवोल्यूशन से होता है, रोटेशन से। फोर्स कोज्ड बाय द अर्थ रोटेशन। अर्थ का रोटेशन का मतलब क्या है? अर्थ अपने अक्ष पे ऐसे घूमती रहती है ना, जिससे डे नाइट बनते हैं, उससे ही बोलते हैं कोरिलिस वो फोर्स। अर्थ कैसे घूमते हैं? दो तरीके से घूमते हैं ना, एक तो अपने रोटेशन पे और दूसरा रेवोल्यूशन करती है वो सूर्य के चारों ओर। हाँ, तो जो रोटेशन की वजह से अर्थ ऐसे घूमती रहती है ना, उसी की वजह से कोरिलिस इफेक्ट होता है। उसी की वजह से ज्वालामुखी, भूकंप वगैरह भी आते हैं वहाँ, वो समुद्रों में तूफान, साइक्लोन वगैरह बनते हैं कोरिलिस इफेक्ट की वजह से, ठीक है। द कोरिलिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग विंड टुवार्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टुवार्ड द लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। दिस इज ऑल्सो नोन एज फेरेल्स लॉ। इसको हम फेरेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। फेरेल्स नाम का कोई जियोलॉजिस्ट है जिसने इसको, इस प्रिंसिपल को दिया सबसे पहले। उसने ये देखा ये कि भाई ये कोरिलिस इफेक्ट है जो हवाओं की डायरेक्शन को भी चेंज कर देता है। क्लियर है? द प्रेशर एंड विंड कंडीशन ओवर इंडिया आर यूनिक। अब हम ये देखेंगे भारत में बारिश होती तो कैसे है। हमने वो तो देखा, सरफेस से जो हवाएं आएगी वो एज इट इज रह गई, उनके अंदर मॉइस्चर नहीं था। तो बारिश होती कहाँ है? अब किस वजह से होती है अपने इंडिया में? देखो, इंडिया की जो कंडीशन है ना, प्रेशर और विंड की कंडीशन है, वो काफ़ी यूनिक है, अलग है सबसे। ड्यूरिंग विंटर देयर इज ए हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालय। विंटर के टाइम में क्या होता है, जो हिमालय क्षेत्र है ना हमारा, तो वहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर रहता है। प्रेशर क्या रहता है? काफ़ी हाई। कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू द लो प्रेशर एरिया ओवर द ओशन ऑफ द साउथ। तो वो क्या करते हैं, हाई प्रेशर कहाँ है? हिमालय में। तो हिमालय से जो कोल्ड हवा है ना, कहाँ जाएगी? प्रिंसिपल क्या है विंड्स का? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। लो प्रेशर कहाँ है? ओशन में। वो ओशन की तरफ आती है, ठीक है। लो प्रेशर एरिया ओवर द ओशन टू द साउथ। जो साउथ में हमारे ओशन है ना, साउथ में हमारे कौन कौन से ओशन है? इंडियन ओशन है ना, और ये है अरेबियन सी है जो वेस्टर्न डायरेक्शन में है, और उधर बे ऑफ बंगाल है। तो ये साउथ की ओर आता है, ये हवाएं साउथ की ओर आती हैं। इन समर लो प्रेशर एरिया डेवलप ओवर इंटीरियर एशिया एज वेल एज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। और वहीं समर में क्या होता है, जो लो प्रेशर बिल्ट होता है, कहाँ पे होता है? वो इंटीरियर एशिया, एशिया के अंदर बनता है। इंटीरियर एशिया होता है ना, एशिया का अंदर का जो हिस्सा है, जहाँ पे जो भी कंट्री आते हैं वहाँ पे लो प्रेशर बनता है, और उसमें हमारा इंडिया भी आता है। एज वेल एज ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। जो इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, जहाँ पे हम रहते हैं ना, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, तो वो क्या है? हमारा लो प्रेशर एरिया होता है समर टाइम में, इसलिए वहाँ पे बारिश होती है। हम भी तो इंटीरियर एशिया में आते हैं ना, तो इस वजह से यहाँ पे बारिश होती है। एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया ओवर द सदर्न इंडियन ओशन। तो यहाँ पे एयर क्या होती है? एयर मूव करती है कहाँ से? हाई प्रेशर एरिया से सदर्न इंडियन ओशन। सदर्न इंडियन ओशन की तरफ जाती है, इन्हें साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन, साउथ से ईस्टर्न की डायरेक्शन में। साउथ की तरफ ईस्ट है ना, तमिलनाडु की तरफ, उधर क्रॉसेस द इक्वेटर। फिर उसके बाद इक्वेटर को वो क्रॉस करती है एंड टर्न राइट
टुवर्ड द लो प्रेशर एरिया ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और फिर वहाँ से वो एक्वेटर को क्रॉस करके फिर टर्न राइट होती है, फिर राइट डायरेक्शन की ओर मुड़ जाती है द लो प्रेशर एरिया ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और जो लो प्रेशर एरिया कौन सा है हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, तो वहाँ पे फिर वो हवाएं आ जाती है। ये है हवाओं की डायरेक्शन, विंड डायरेक्शन है ये। दीज आर नोन एज द साउथ वेस्ट मानसून वाइंड्स, और इन्हें ही हम बोलते हैं साउथ वेस्ट विंड मानसून वाइंड्स। मानसून हवाएं ही है ये, और इनकी वजह से भी अपना क्लाइमेट बनता है। दीज विंड्स ब्लो ओवर द वार्म ओशन गैदर मॉइस्चर, ये हवाएं क्या होती है, जो वार्म ओशन होता है, यानी कि जब समुंदर का पानी यानी कि महासागरों का पानी जब गर्म हो जाता है तो उसके ऊपर से बहती है, तो वहाँ से मॉइस्चर को उठा लेते हैं, पानी उठा लेती है, ठीक है। एंड गैदर मॉइस्चर एंड ब्रिंग वाइड स्प्रेड रेनफॉल ओवर द मेन लैंड ऑफ इंडिया, और फिर उसके बाद वो हवाएं जब इंडिया के मेन लैंड पे आते हैं वहाँ पे बारिश होती है। मानसून से ही तो बारिश होती है अपने इंडिया में, केरल से स्टार्ट होती है और यहाँ तक आ जाती है मेघालय तक, है ना। द अपर एयर सर्कुलेशन इन दिस रीजन इज डोमिनेटेड बाय द वेस्टर्ली फ्लो, और इस प्रकार जो अपर का जो एयर सर्कुलेशन है ना, जो अपर एयर सर्कुलेशन है वो क्या करता है, वो डोमिनेट करता है वेस्टर्ली फ्लो को। एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस फ्लो इज द जेट स्ट्रीम, और इस फ्लो का सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है जेट स्ट्रीम। दी जेट स्ट्रीम आर लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली ओवर 27 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और ये जेट स्ट्रीम कहाँ पे है, अप्रोक्सीमेटली जहाँ पे 27 से लेके 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में। देयरफॉर दे आर नोन एज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, और इसीलिए इनको सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। ओवर इंडिया दी जेट स्ट्रीम फ्लो साउथ ऑफ द हिमालयंस ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट इन समर, तो ये पूरे साल गर्मियों को छोड़ के ये साउथ से वेस्ट की ओर बहती है, ठीक है। द वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री आर ब्रॉट इन बाय दिस वेस्टर्नली फ्लो, वहीं जो वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस होता है ना, वेस्टर्न डायरेक्शन में साइक्लोन का मतलब यही है कि समुंदर से तूफान उठना, ठीक है, जो कोरिलिस इफेक्ट की वजह से होता है। साइक्लोन इसी वजह से उठते हैं वहाँ पे, और फिर वहाँ से हवाएं चलती हैं मॉइस्चर लेके, तो उससे जो डिस्टर्बेंस होता है उस एक्सपीरियंस से क्या होता है, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री ब्रॉट इन बाय द वेस्टर्नली फ्लो, जो वेस्टर्नली फ्लो है ना, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में उसका अनुभव होता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से यहाँ पे बारिश होती है। सर्दियों में बारिश होती है ना अपने यहाँ पे जनवरी में, और उसमें जनवरी से मार्च के महीने में होती नहीं है सर्दियों वाली बारिश, उसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, और वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ही आती है वो बारिश। इन समर द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट, और वहीं समर में क्या होता है, जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है मूव्स नॉर्थ टू द हिमालय, वो फिर हिमालय की नॉर्थ की तरफ मुड़ती है, उसकी वजह से होती है बारिश वो। विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कॉल्ड द सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, और ईस्टर्न से बहने वाली जो जेट स्ट्रीम है उसे बोलते हैं सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ब्लो ओवर पेनिसुलर इंडिया, जो कि इंडिया के पेनिसुलर यानी कि साउथ का जो हिस्सा है ना उसे पेनिसुलर बोलते हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, वहाँ पे बहती है। अप्रोक्सीमेटली ओवर 40 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग द समर मंथ, यानी कि समर मंथ में 14 डिग्री नॉर्थ में वो बहती है। जेट स्ट्रीम दीज आर नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड वेस्टर्ली विंड इन द ट्रोपोस्फियर, ये क्या है, ये है ना 12,000 मीटर की ऊंचाई पे होते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे, ठीक है। जो वेस्टर्ली विंड होती है ट्रोपोस्फेयर में, जो अर्थ का स्फेयर है ना ट्रोपोस्फेयर, तो ट्रोपोस्फेयर में 12,000 मीटर की हाइट में ये हवाएं बहती हैं। देयर स्पीड वेरीज फ्रॉम अबाउट 110 km per hour in summer is about 184 km in the winter, यानी कि समर में 110 प्रति किलोमीटर के हिसाब प्रति घंटा
किलोमीटर के हिसाब से ये बहती है 110 की स्पीड से, और वहीं विंटर में 184। A number of separate jet stream have been identified. The most constant are mid latitude and subtropical jet stream. और ये ज़्यादातर क्या होते हैं, मिड लैटिट्यूड एंड सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होती है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा जेट स्ट्रीम। जो ट्रोपोस्फेयर में बहने वाले जो हवाएं होते हैं मेनली उन्हें जेट स्ट्रीम बोलते हैं वेस्टर्नली। अब वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस क्या होता है, यानी कि वेस्टर्न से साइक्लोन बनता है और उससे डिस्टर्बेंस क्या बनता है ना, जिसे हिंदी में बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। साइक्लोन को शायद हिंदी में बोलते हैं तूफान, कुछ ऐसा ही बोलते हैं। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आर वेदर फिनोमिना ऑफ द विंटर मंथ brought in by the westerly flow from the Mediterranean region। मेडिटेरियन रीजन है ना, जहाँ पे मेडिटेरियन सी है, वेस्ट डायरेक्शन में मेडिटेरियन सी। वर्ल्ड मैप में निकाल के देखो आप, जो मेडिटेरियन सी है वर्ल्ड मैप में देखो, वहाँ पे जहाँ पे यूरोप है ना, तो वहाँ पे भूमध्य सागर है। मेडिटेरियन सी का मतलब होता है भूमध्य सागर, और वो हमारी वेस्टर्न डायरेक्शन में है। ठीक है, तो वहाँ से वेस्टर्नली फ्लो, यानी कि वेस्टर्न से बहने वाली जो हवाएं हैं वो उठ के आती है। ठीक है, एंड दे यूजुअली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। और वो ज़्यादातर है ना, इंडिया का जो नॉर्थ है, नॉर्थ का भी वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्ट में तो हम हरियाणा पंजाब, नॉर्थ वेस्ट में ना हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश, तो ये बारिश है ना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से सिर्फ यहाँ पे होती है, वो नॉर्थ वेस्टर्न में यूजुअली। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर ड्यूरिंग द मॉनसून एज वेल एज इन अक्टूबर। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास जो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं, जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गई हुई है ना, तो उस एरिया में साइक्लोन बनते हैं समुद्र से। ठीक है, ओशन से। तो अकर ड्यूरिंग द मानसून, वो मानसून के दौरान भी होते हैं, एज वेल एज इन द अक्टूबर, और वहीं अक्टूबर के महीने में बनते हैं, अक्टूबर नवंबर में। एज आर पार्ट ऑफ द ईस्टर्ली फ्लो, वो किस चीज़ का पार्ट है, ईस्टर्ली फ्लो का। वो क्या है, ईस्टर्न डायरेक्शन के बहने वाली हवाओं का है। दीज डिस्टर्बेंसेज अफेक्ट द कोस्टल रीजन ऑफ द कंट्री। और वो ईस्टर्न की ओर से जो आने वाली जो हवाएं हैं उसकी वजह से कहाँ होती है, कहाँ पे बारिश होती है, वो होती है हमारे इंडिया के जो कोस्टल रीजन है, जो इंडिया का कोस्टल रीजन है वहाँ पे होती है। हैव यू रेड और हर्ड अबाउट द डिजास्टर्स कोज्ड बाय द डैम ऑन ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश कोस्ट। आपने सुना भी होगा, डिजास्टर सुना, पढ़ा भी होगा आपने, आंध्र प्रदेश में उड़ीसा में काफ़ी ज़्यादा तबाही होती है जब ये साइक्लोन आता है ना नवंबर अक्टूबर में। जो आपने लास्ट वो सुनामी वगैरह पढ़ा होगा उसमें लास्ट 8th की क्लास में, क्या होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तो बनता है वहाँ भूमध्य सागर से, मेडिटेरियन सी से, जिसकी बारिश होती है जो वेस्ट की डायरेक्शन है ना हमारी, हरियाणा पंजाब पाकिस्तान, उससे आगे है ना, वो उससे आगे चलोगे आप, एशिया से आगे निकल के चलोगे तो वहाँ पे यूरोप और एशिया, यूरोप के बीच में है वो मेडिटेरियन सी, इसलिए उसे मेडिटेरियन सी बोलते हैं क्योंकि वो बीच में है। तो वहाँ से वेस्टर्नली हवाएं आती हैं, ओशन से उठ के आई है, तो सीधी सी बात है उनके अंदर मॉइस्चर होगा। अब वो हवाएं यहाँ आती है वेस्टर्न डायरेक्शन में। जो इंडिया का वेस्टर्न डायरेक्शन कौन सा है, हरियाणा पंजाब हिमाचल, ये है ना, तो यहाँ पे उसकी बारिश होती है। ये तो करते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने। वही ट्रॉपिकल एरिया है जो हमारा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजरते हैं, हमें मिजोरम, और मिजोरम से लेके गुजरात तक की जो ये डायरेक्शन है ये ट्रॉपिकल है, इसे क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसी एरिया को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल एरिया, है ना। अब वहाँ पे जो तूफान वो है, ओशन है, जैसे कि हमारा ओशन है वहाँ पे बे ऑफ बंगाल, तो वहाँ से ईस्टर्ली विंड्स, वहाँ पे ईस्टर्न यानी कि ईस्ट साइड की जो हवाएं है ना वो उठ के आती है, जिसकी वजह से कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया कौन सा है हमारा, ईस्टर्न डायरेक्शन में कौन सा है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, है ना। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। ये है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। यस, इंडियन मॉनसून, दी इंडियन मॉनसून, भारत की मॉनसूनी हवाएं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉनसून विंड्स। भारत का जो क्लाइमेट है ना वो बहुत ज़्यादा प्रभावित किया जाता है किसके द्वारा,
मॉनसून विंड्स यानी कि मॉनसूनी हवाओं के द्वारा। द सेलर हु कम टू इंडिया इन हिस्टोरिक टाइम्स वर वन ऑफ द फर्स्ट टू हैव नोटिस द फिनोमिना ऑफ द मॉनसून। जो सेलर थे ना, जो पुराने टाइम में, हिस्टोरिक टाइम में, इतिहास के समय में, पुराने टाइम में जब सेलर आते थे यानी कि नाविक आते थे, उस टाइम पे मोटर वाले शिप वगैरह नहीं थे ना, तो वो हवाओं की डायरेक्शन से ही चलते थे उनके शिप वगैरह में। तो उन्होंने जो ये मॉनसून की हवाओं का बहने वाला जो सिस्टम था ना, उन्होंने नोटिस किया था सबसे पहले सेलर ने, यानी कि जो ट्रेडर आते हैं, पहले टाइम पे भी आते थे ना ट्रेडर अरेबियन सी की तरफ से, तो उन्होंने इस फिनोमिना को यानी कि इस प्रिंसिपल को देखा मॉनसून के, एंड दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम एज दे केम बाय सेलिंग शिप एट द मर्सी ऑफ द विंड्स। और वो उससे बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट हुआ, फायदा हुआ। कैसे? फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम, जो हवाओं का रिवर्सल होता है ना, रिवर्सल का मतलब एकदम से उलट हो जाना, है ना, उनके रिवर्सल सिस्टम से उनको बेनिफिट होता था, आने में भी जाने में भी। ठीक है। द अरेब्स हु हैड ऑल्सो कम टू इंडिया एज ए ट्रेडर, और जैसे कि आपको पता है जो अरब देशों के जो ट्रेडर थे, अरब देशों के जो व्यापारी थे, वो इंडिया में आया करते थे। नेम द सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम मॉनसून, और उन्होंने ही इसका नाम रखा था, इस विंड सिस्टम का, मॉनसून। अरब के जो व्यापारी थे उन्होंने नाम रखा था इसका मॉनसून, अरबी नाम है मॉनसून। ठीक है, ये देखो मैप में भी दिखा रखा आपको, ये हवाओं का जो सिस्टम है ना, एटमॉस्फेरिक कंडीशन ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी का दिखा रखा ये। यहाँ पे तो बे ऑफ बंगाल की तरफ तो ये है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, यहाँ से क्या बन रहा है हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन, और उधर वेस्टर्न ऊपर से ये है मेडिटेरियन सी, यहाँ पे है ये 30 डिग्री लिखा हो ना, यहाँ पे से बनता है। चलो हाँ जी, द मॉनसून आर एक्सपीरियंस्ड इन दिस ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। यानी कि जो मॉनसून है, मॉनसून प्रभावित करते किस चीज़ को? ट्रॉपिकल एरिया बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 20 डिग्री साउथ। यानी कि 20 डिग्री का जो एरिया है नॉर्थ का भी और साउथ का, सब ट्रॉपिकल लाइन है ना, उससे ऊपर और नीचे वाला, तो उससे बहुत ज़्यादा वो क्या होती है, प्रभावित होते हैं। टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द मॉनसून, और इस मॉनसून के मैकेनिज्म को समझने के लिए द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इम्पोर्टेंट। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या क्या है? फर्स्ट है द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। यानी कि जो डिफरेंस है ना हवाओं, वाटर में और लैंड में, कूल होने का और हीट होने का। क्रिएट लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ द इंडिया, जिससे कि क्या होता है, इंडिया का जो लैंड मास एरिया है, यानी कि जो ज़मीन का टुकड़ा है, वो कैसा होता है, वहाँ पे प्रेशर क्या बन जाता है, लो। वाइल द सी अराउंड एक्सपीरियंस अप्रोक्स कंपेरेटिवली हाई प्रेशर, वहीं जो समुंदर होता है, सी वाला जो एरिया होता है, वहाँ पे प्रेशर हाई बनता है। अब विंड की डायरेक्शन का आपको पता है कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। समुंदर में प्रेशर कैसा बन गया, हाई, ओशन में, और लैंड मास जो इंडिया का लैंड मास है, वहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, लो। इसलिए वहाँ से ये हवाएं बह के आती हैं। ठीक है। सेकंड, द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, और वहीं दूसरी ओर जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस है, यानी कि जो ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिकल जोन है, उसमें पोजीशन शिफ्ट हो जाती। कैसे? इन समर ओवर द गंगा प्लेन, जो गंगा का मैदानी इलाका है जहाँ पे हम भी रहते हैं, दिस इज द इक्वेटोरियल ट्रो नॉर्मली पोजिशनड अबाउट 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इट इज ऑल्सो नोन एज द मॉनसून ट्रो ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, और इसे ही हम बोलते हैं मॉनसून ट्रो ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। मॉनसून सीजन के टाइम में मॉनसून ट्रो का मतलब क्या है? ट्रो का मतलब ये होता है कि यहाँ पे सेंटर बन गया, जो प्लेन एरिया ना, गंगा का प्लेन एरिया, यहीं पे तो बारिश ज़्यादा होती है ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, यहीं पे तो होती है ना बारिश, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, सेंटर बन जाता है यहाँ पे।
क्योंकि शिफ्ट हो जाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है। थर्ड, द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, वहीं ईस्ट ऑफ मेडागास्कर है ना, इस डायरेक्शन में जो मेडागास्कर है, मेडागास्कर के इस डायरेक्शन में क्या होता है, हाई प्रेशर बिल्ट होता है अप्रोक्सीमेटली एट द 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशन, जो कि इंडियन ओशन के ऊपर से 20 डिग्री सेल्सियस पे वहाँ पे क्या बनता है, हाई प्रेशर बनता है। मेडागास्कर कहाँ है हमारा, इंडियन ओशन से उधर, मेडागास्कर के ईस्ट में, ईस्ट कहाँ होगा इसकी, इंडिया की तरफ ही तो होगा ना। मेडागास्कर जो वो है ना हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, वहाँ है, वहाँ से ये बन के आई हवा ईस्टर्न डायरेक्शन में। ठीक है। और वहाँ पे हाई प्रेशर बन गया ईस्टर्न डायरेक्शन में। हाई प्रेशर का मतलब यही है कि हवाएं वहाँ से उठेंगी। ठीक है। और फिर वो कहाँ जाएंगी, द इंटेंसिटी एंड द पोजिशन ऑफ हाई प्रेशर एरिया अफेक्ट द इंडियन मॉनसून, और इस प्रकार जो इंटेंसिटी है इसकी और पोजिशन है हाई प्रेशर एरिया की, वही क्या कर रही है, अफेक्ट कर रही है इंडियन मॉनसून को। फोर्थ, द तिब्बतन प्लेट्यू गेट्स इंटेंसली हीटेड, वही दूसरा क्या होता है, जो तिब्बत का प्लेट्यू है ना हिमालयन में, वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, हीटेड हो जाता है ड्यूरिंग द समर, समर के टाइम में वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। विच रिजल्ट्स इन स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट, जिससे कि वर्टिकल एयर करंट बन जाते हैं, एंड द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर ओवर द प्लेट्यू एट अबाउट 9 km अबाउ सी लेवल, यानी कि यहाँ पे है ना प्रेशर कैसे बन जाता है, लो हो जाता है। जो टिबेटन प्लेट्यू है वो बहुत ज़्यादा क्या करता है, हीट क्रिएट करता है, और जहाँ पे गर्मी होगी वहाँ पे प्रेशर कम होता है ना। आपने देखा होगा जो समर सीजन होता है तो हमें ऑक्सीजन की भी कमी सी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि प्रेशर हाई होता है यहाँ पे, लो होता है, प्रेशर लो होता है, इसी वजह से तो यहाँ पे बारिश होती है ना, क्योंकि ये हवाएं ही इस डायरेक्शन में आती है। और ये भी रीज़न है इसका, टिबेटन प्लेट्यू का हीटिंग। फिफ्थ है, द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय, और जो मूवमेंट है वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम का वो नॉर्थ हिमालयन की ओर है, एंड द प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला, वहीं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का जो डायरेक्शन है वो किधर है, ट्रॉपिकल इंडियन पेनिनसुला, इंडिया का जो प्रायद्वीप है ना, साउथ वाला एरिया है, वहाँ पे होता है ड्यूरिंग दिस समर। ठीक है। इसमें से आपको शायद ये नहीं समझ में आएगा, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ये क्या होता है। द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज ए ब्रॉड ट्रो ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड, ये एक ट्रो है, यानी कि सेंटर का काम कर रहा है। दिस इज वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज, जहाँ पे क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट की जो ट्रेड विंड्स हैं, यानी कि जो व्यापारिक हवाएं हैं, जो यहाँ पे कन्वर्ज होती है, एक दूसरे से मिलती है। कन्वर्ज का मतलब, दिस कन्वर्जेंस जोन लाइज मोर और लेस पैरेलल टू द इक्वेटर, जो कि इक्वेटर के बिल्कुल साथ साथ है, बट मूव्स नॉर्थ और साउथ विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, लेकिन ये नॉर्थ और साउथ की ओर मुड़ जाती है, किसकी वजह से, सन की वजह से। ये है हमारे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यहाँ पे कन्वर्ज का मतलब होता है वैसे तो मिल जा, है ना, तो ये ईस्टर्न डायरेक्शन वाले और वेस्टर्न डायरेक्शन वाले यहाँ पे क्या होते हैं, कन्वर्ज होती है, इसीलिए यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है, ये एक साउथ की ओर हो जाती है और उधर नॉर्थ की ओर। तो ये आज हमारा, बाकी कल पढ़ेगा मॉनसून के बारे में।